दिल्ली में क्या कर रहे हो आप? तो पहाड़ों वगैरह में घूम रहे थे। बस आ गए पहाड़ों से घूमते घूमते दिल्ली में। हेलो एंड वेलकम। पर दिल्ली आने का कुछ रीजन तो होगा। बस आए हैं अभी, बस आज देखते हैं क्या होता है। मैंने सुना आप बस आप ही मिल गए आते आते। एक दिन एक्स्ट्रा भी रुके रहे हो आप। हाँ बस वो आए आपसे मिल गए और अच्छा, बस क्या हमसे ही मिलने आए हैं। और बताइए कैसा रहा पहाड़ों पे सफर? बस पहाड़ एकदम 14,000 फीट ऊंचा। 14,000 फीट? ये कौन सी जगह? गए थे हामता पास, तो वहाँ अच्छा। चढ़ के आए एकदम। अच्छा, चलो सही है। और वहाँ पे क्लासेस वगैरह कैसी चली आपकी? क्लासेस तो ऑफ हो गई थी, बच्चों को भी थोड़ा गैप दे दिए। कितने दिन की छुट्टी? मतलब सर आप सभी कुछ पूछ डालो। मतलब 6-7 दिन का गैप दे दिए बच्चों को। सही है सर, सही है। Hello guys, welcome to this episode of Knowledge Fight. Today's knowledge fight is between Pratik Jain and Pranav Pundarik. ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये हमारी फाइट करवा दी यहाँ पर आते ही। ये वही है क्या नॉलेज फाइट? ये रोमन सैनी और विश्वा कल्याण? हाँ देखी थी हमने, शायद हम भी फंस गए उसी में, फाइट हो गई अच्छा लग रहा है। अच्छा। Hello Pratik sir. Hello Pranav sir. Welcome to the knowledge fight. हेलो आकाशवाणी। Let me explain to you the rules of knowledge fight. The knowledge fight will consist of 10 questions which you will ask to each other. Each correct answer gets you plus 20 points. Each incorrect answer gets you minus 10 points. हमारे नेगेटिव मार्किंग भी लग गई अच्छा। टीचर्स का एग्जाम हो रहा है। No points will be deducted if you pass a question. अच्छा We will start the knowledge fight with a toss, and whosoever wins the toss will be awarded with a plus 10 points to start with. So, are you guys ready for the knowledge fight? Do we have the choice? मुझे तो नहीं लगता फंस चुके हैं इसमें। No, we are not. Let's start the knowledge fight with the toss. So, who is making the toss? We need to find a coin at first. अच्छा। खोजते हैं जरा, है आपके पास? कॉइन नहीं है लग रहा है, आकाशवाणी से मांगनी पड़ेगी। No, I always have the coin. क्या बात है। मैं इंतजार में था कब ये नॉलेज फाइट वाले आ जाओ फिर बस। मैं कॉइन करूं। आज यहीं पे मोमेंट आ चुका है। तलवारें मिलेंगी या नहीं मिलेगी फाइट के लिए? Where is आकाशवाणी? चलो, हेड और टेल? हेड्स। You know 50% chances. बिल्कुल But you don't know if this coin is biased or not. हाँ, हेड्स। टेल. So plus 10 points for me. Good going. तो पहला सवाल पूछने का मौका आपको ही मिल रहा है। अच्छा। So, let's begin with the first category. The first category will be physics class 11th. ये तो सर आपकी कैटेगरी आ गई है, फिजिक्स से शुरुआत कर रहे हैं उसी तो फिजिक्स क्लास 11th। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है। से। थोड़ा इजी पूछना सर। नहीं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। न्यूट्रॉन करके एक प्राणी होता है। हाँ सुना है मैंने। तो वो दिन भर ऑफिस में बहुत काम करता है, काफी थक गया, तो अब वो शाम को बार जाता है। अच्छा सो ही गोज टू द बारटेंडर एंड आस्क्स सर हाउ ये- मच फॉर अ विस्की। ये फिजिक्स ही है ना सर? अच्छा, न्यूट्रॉन बाहर जाता है, हाउ मच फॉर अ विस्की? हाँ, तो बताइए बारटेंडर क्या जवाब देता है? न्यूट्रॉन बाहर जाता है एंड हाउ मच फॉर अ विस्की। मुझे फिजिक्स कम लग रहा है वैसे। नहीं, इट इज कंप्लीटली फिजिक्स, 100% Completely physics। आप physics। जाके चेक कर लेना सिलेबस। अच्छा सर न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो क्या विस्की मतलब तो बारटेंडर क्या जवाब देता है? बारटेंडर क्या बोलता है न्यूट्रॉन से, आपको ये बताना है। अच्छा क्या कह सकता है बात? तो न्यूट्रॉन ड्रिंक भी करने लगा है, पहली बात ये। बहुत करता है। काफी ड्रिंक कर रहा बचपन से है। आदतें खराब है। ओके सो न्यूट्रॉन वेयर आर योर इलेक्ट्रॉन्स पूछा होगा या उसके प्रोटॉन्स कहाँ हैं? ऐसे तो बैठा नहीं होगा यहाँ। गलत। प्रणव जी आपका जवाब गलत है। ये फिजिक्स नहीं थी वैसे ये, बट चलिए ठीक है। तो क्या बोला बारटेंडर ने? बारटेंडर ने बोला फॉर यू नो चार्ज। माय गॉड, आई नो बैटमैन। ये काफी ज्यादा लेम सा क्वेश्चन था वैसे, है ना? बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो पॉइंट्स हम नेगेटिव में आ चुके हैं लग रहा है शुरुआत में ही। तो सवाल है तो चांद पे लेके चलते हैं आपको, है ना? चांद पे अपन लेट्स गो। तो चांद पे पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है? दिन का टाइम है। तो चांद से आपको, जैसे धरती पर है तो आपको सिर्फ सन दिख रहा है, बाकी स्टार्स नहीं दिख रहे। चांद पे दिखेंगे बाकी के तारे, और हाँ, और धरती पे बाकी के तारे नहीं दिख रहे अपने को। तो नहीं दिख रहे, उसका रीजन क्या है? मतलब बाकी के तारे, व्हाट डू यू मीन? मतलब बेसिकली सन इज अ स्टार एंड वी कैन जस्ट सी सन इन द आफ्टरनून। अच्छा, आप कह रहे हो कि दिन में तारे नहीं दिखते? क्या हमें मून से दिन में तारे दिखेंगे? ऑफ कोर्स दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सनलाइट है वो एटमॉस्फेयर से टकरा के हमारे पास आ रही है। मून पे सनलाइट नहीं में है। जा चुके कि प्योर फिजिक्स था मुझे विस्की बार भेज दिया गया था चलो ठीक है कितना? प्लस 100 फॉर मी। सही जवाब है एकदम। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जा रही है उस या चक्कर में। एग्जैक्टली। The scores after first round are Pratik sir at plus 30 points and Pranav sir at minus 10 points. The next category is chemistry class 11th. क्या बात केमिस्ट्री तो नहीं आती मेरे को। है मेरी भी बड़ी खराब है केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन शायद मुझे पूछना है। हाँ बिल्कुल। ओके, केमिस्ट्री। थोड़ा आसान ही पूछना क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री में नहीं। समझ रहे, थोड़ा मेरे को केमिस्ट्री टफ ही आएगा। बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन। लेकिन खराब तो दोनों की है चलो, तो फिजिक्स में एक आर्किमिडीज था ना, जब उसने कोई खोज करी थी तो वो चिल्लाया था यूरेका। यूरेका स्टोरी सभी ने सुनी है। तो रिसेंटली एक केमिस्ट ने, है ना, ही फाउंड 2 आइसोटोप्स ऑफ हीलियम। 2 आइसोटोप्स ऑफ हीलियम। हाँ, तो बताओ वो क्या चिल्लाया?
यूरेका तो नहीं चिल्लाया होगा, वो आर्किमिडीज चिल्ला गया। नहीं, अच्छा, सोचो। हीलियम के 2 आइसोटोप्स आए, सोचो सोचो तो आप सर जा तो नहीं रहे हो सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट मजेदार सवाल आ रहे हैं, प्योर केमिस्ट्री है सर, काफी pure ज्यादा chemistry। केमिस्ट्री। तो हीलियम के आइसोटोप He2, नहीं He2 तो नहीं चिल्लाएगा, लॉजिकल नहीं है, तो He हे चिल्लाए, वो और क्या चिल्ला सकता है, प्रोबेबली answer। हे चिल्लाओ, क्या बात है। ही चिल्लाया। द जोक है राइट, ही किसी को ये समझ नहीं आया होगा, बट काफी अगर समझ में नहीं आया देन यू आर नॉट अ ट्रू नीट एंड IITJS का राइट। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना पड़ेगा। चलो, ठीक है, सो your आई गेस turn। आई गॉट पॉइंट्स, या है ना, क्या बात है। तो मेरा टर्न है, तो मैं भी इसी तरह से पूछता हूँ, घुमाता हूँ कहीं पर। केमिस्ट्री है ना, क्लास हाँ। 11 केमिस्ट्री, हाँ तो एटम्स एवरीवन नोस, है ना। हाँ। तो देखो, भरोसा तो सब पे किया जा सकता है, लेकिन एटम्स पे नहीं करा जा सकता। अच्छा ये एक मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा अच्छा। क्यों कि एटम्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्या हुआ होगा? क्या करा होगा एटम ने? ओके, एटम्स पे क्यों भरोसा नहीं कर सकते? बहुत बहुत ही टफ सवाल है ये, मतलब ये जनरली कोई केमिस्ट्री क्योंकि दुनिया एटम से बनी हुई है, so they make up everything। they make up everything, exactly, so they make up everything, so yeah, that's very correct. I mean, that was not pure chemistry, but it is philosophical chemistry. Yeah, exactly. The scores after second round is Pratik sir at 50 points and Pranav sir at 10 points. आ रहे हैं। The next category is inventions. Okay, so my turns first. तो इन्वेंशन पे तो अब ये तो इसमें हम सीरियस सवाल पूछेंगे। मैं जीरो हाँ, तो बल्ब का इन्वेंशन पूछ लो भाई। नहीं, वो तो सबको पता है, बल्ब का इन्वेंशन तो सब जानते हैं। अच्छा, तो मतलब एक ऐसी चीज जो मतलब लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट हो चुकी है, मोबाइल फोन, है ना। आते हैं, बड़ा टफ सवाल आ चुका है अब, ठीक है, कोई मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। सो मोबाइल फोन इन्वेंशन में कौन करा इन्वेंशन? देयर आर मेनी पीपल एक्चुअली, इफ यू जस्ट टेल वन नेम दैट विल बी फाइन। मैं ऑप्शन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही टफ सवाल आते हुए। नोकिया बता रहे सर। नहीं नोकिया मतलब मैंने तो पहला फोन नोकिया का ही देखा है, so I know नहीं, that। तो नोकिया इज अ कंपनी ना, हु इन्वेंटेड दैट फोन, मोबाइल फोन। नोकिया के एम्प्लॉइज। नहीं मतलब ठीक है, आई डोंट नो। सो यू गॉट द रॉन्ग आंसर, है ना। नोकिया के एम्प्लॉइज नहीं, मार्टिन कूपर साहब ने काम करा है, उसके साथ और भी टीम थे, आई डोंट रिमेंबर ऑल द नेम्स, बट मार्टिन कूपर विल बी द करेक्ट। मार्टिन कूपर नोकिया के एम्प्लॉइज ही रहे होंगे। अब ये कंपनी मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो फिर अब आपकी बारी, आसान सवाल पूछना। बदला कि एकदम मोड पे आते लिया हुए जाएगा, बराबर से लिया जाएगा। देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग अच्छा, लिटरली ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन इन द वर्ल्ड? तो ग्राउंड ब्रेकिंग तो वो क्या कहते हैं उसको लिटरली ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन। तो ये तो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड कर जाएगा ना, फिर कौन सा किसके लिए। अब आप आंसर दिए, आंसर तो एक ही है। आंसर तो एक ही है इसका। अच्छा, ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन मतलब किस चीज से रिलेटेड है? थोड़ा सा हिंट। नो हिंट, ग्राउंड से रिलेटेड है। तो क्या वो उसको क्या कहते हैं? फावड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन, शवल। लिटरली यही था आंसर। ओह माय गॉड, ग्राउंड ब्रेकिंग, लिटरली ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन। आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर माय सेल्फ। काफी ज्यादा टफ सवाल था ये, ठीक है। वैसे मैंने हिंट दे दिया था। ये था हिंट। तो मेरे को नंबर मिलना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, आई गिव द करेक्ट आंसर। The scores of the third rounder, Pratik sir at 40 points and Pranav sir at 30 points. The next category is biology class 11th. So let's start with the biology part, ठीक है, क्योंकि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और मेरी बायोलॉजी का बहुत स्ट्रांग है, सभी को पता है कितनी स्ट्रांग है। सर का दूर तक रिश्ता नहीं है बायोलॉजी से, तो हम एकदम बेसिक से भी नीचे आ जाते हैं। अच्छा। वो सवाल पूछते हैं। मेंढक से नीचे है या नहीं? बेसिक से भी नीचे, मतलब समझ बेसिक से भी नीचे, चलो बेसिक से भी। अब तो सर सही जवाब देना ही पड़ेगा, मतलब बहुत प्रेशर बना चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। सो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। कौन सा जानवर है जो कूदता नहीं है? द एनिमल व्हिच कैन नॉट जंप। ये लो सर, अब इससे बेसिक बायोलॉजी मुझे नहीं आती। सांप नहीं गलत है, मैंने देखा है कूदते हुए। नहीं, सांप नहीं कूदता। नहीं गलत, इस पे भाई रिसर्च चलाओ। सांप कभी नहीं कूदता। नहीं, इसका जवाब कुछ और है। अच्छा, हाँ, एक मौका और, चलो। व्हिच एनिमल कैन नॉट जंप। प्रॉपर हिंट दे देता हूँ। अच्छा, ये पानी वाले जानवर नहीं होते कि पहले ही बताओ? नहीं है वो भी, लेकिन अपन ठीक है। अच्छा, जमीन वाला काफी बड़ा जानवर है। थलचर। हाँ, थलचर। Which थलचर कैन नॉट जंप? रिफ्रेमिंग द क्वेश्चन। Which थलचर कैन नॉट जंप? अच्छा, प्रतीक सर की फिजिक्स और बायोलॉजी आज टेस्ट होते हुए, क्या बात है। थलचर कैन नॉट जंप। मैं एक्चुअली जा रहा था कुछ और पूछने। ओके, आई गॉट द आंसर। क्या? कैंगारू बढ़िया प्रॉपर कूद रहा है कैंगारू। प्रतीक सर काफी सारे, तो मैं थोड़ा और हिंट दे देता हूँ। काफी बड़ा जानवर है। बड़ा जानवर हाथी याद आता है। देख लो सर, श्योर होके बोलना है, ऐसे रैंडम। अभी मेरे हिसाब से लास्ट एक ही आकाशवाणी, लास्ट चांस एक ही होना चाहिए। और कितने गेस कर सकते हैं? और अच्छा, पूरा माहौल बना दिया गया एकदम। नहीं पता सर, पास कर रहे हो आप? हाँ, पास कर रहा हूँ मैं।
बट आकाशवाणी कैन ही पास? आई मीन या सर आप सही आंसर देके पलट गए सर, बड़ा दिक्कत हुआ। मेंढक लगे। हाथी आप बोल चुके थे सर, बट हाथी से आप पीछे हट गए। कोई बात नहीं, होता है ऐसे ही, काफी बार ऐसा होता पर है। हाथी भी जम मारता है। अभी टॉम एंड जेरी की नई मूवी आई थी, हाँ सर, ये टॉम एंड जेरी गलत एग्जांपल दिया जा रहा है बिल्कुल, है ना? तो टॉम एंड जेरी हम डिस्कार्ड करते हुए, आई गेस हाँ ठीक है। तो अच्छा। आपने पास करा ना वैसे ही, ठीक है अब मेरी बारी। तो अच्छा, बायो से बायोलॉजी पूछ सकते हैं। ठीक है। मेरी बायो नॉलेज में जो है मैं उससे पूछ रहा हूँ। मेरी बायो नॉलेज जितनी है, आई डोंट नो ये क्लास 11th में है या नहीं। कोई बात नहीं, जनरल बायोलॉजी रह जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वायरस? दुनिया का सबसे छोटा स्मॉल वायरस। सबसे छोटा वायरस? स्मॉल वायरस या अच्छा, बैक्टीरियोफाज का कोई वर्जन होगा? ये तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। अरे सर, सबसे छोटा वायरस? अच्छा, हिंट दूं? दीजिए सर, थोड़ा काम का हिंट दीजिएगा। स्मॉल। काफी तगड़ा हिंट देते हुए सर, ये क्या तगड़ा बात है। हिंट है, एक्चुअल में तगड़ा हिंट है। लिटरली तगड़ा हिंट ये है। literally ये है। मेरे को लग रहा है ये बायोलॉजी नहीं है, ये कुछ biology है। कुछ और सवाल है। ये मुझे लग नहीं रहा है बायोलॉजी, ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। अब ये तो मुझे नहीं पता बायोलॉजी है या नहीं, बट क्वेश्चन तो यही है। ओके, स्मॉल और थोड़ा सा कुछ और हिंट, स्मॉल को छोड़ चलो करके ठीक है, इतना और तो small। बनता है। अच्छा, बॉक्स। बॉक्स एक हिंट है? नहीं, आई वुड लाइक टू पास, बायोलॉजी का क्वेश्चन ही मैं पास कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं। सो आंसर इज स्मॉल बॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ये कैसे सवाल रखे? स्मॉल बॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल बॉक्स। क्या बात है। चलो ठीक है, तो अब वायरस नहीं होता क्या स्मॉल पॉक्स? नहीं वैसे है, Virus बट है। स्मॉलेस्ट आप जा रहे हो तो पर स्मॉल ये बायोलॉजी कौन नई तरह की बायोलॉजी आ रही है? बायो का आंसर नहीं दे पाए यार, बायो का क्वेश्चन था ये तो। ऐसी बायोलॉजी अगर तुमने कभी पढ़ी हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना, ये वाली बायोलॉजी कहाँ पढ़ी है। मैं भी जानना, नीट में आएगा, मैं बता रहा हूँ, याद रखना। और आंसर नीट में आया ना प्रतीक सर, अगर बायो पढ़ा है तो ये पक्का स्मॉल पॉक्स पूछेंगे। इज द आंसर, रिमेंबर दैट। क्या बात है, क्या बात है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पास किया वैसे, ठीक है। आई एम सेफ। The scores after fourth round are Pratik sir at 40 points and Pranav sir at 30 points. सर 10 का डिफरेंस रह गया है। ये मिटने नहीं देंगे। The next category is general knowledge. अच्छा, अरे। जीके आ चुका है सर। हम लोग नीट में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा करंट अफेयर पीछे चल रहा है हमारा। मैं हमेशा से पीछे था मेरा, हमेशा से हमेशा से पीछे थे। जीके से मुझे नफरत है। चलो ठीक है, तो मैं पूछ लूं पहला सवाल? कुछ भी पूछ लो, मैं पास ही कर रहा हूँ, कुछ भी पूछ लो। जैसे पिछला सेक्शन गया था खतरनाक। हाँ, चलो ठीक है, सवाल आ रहा है जीके। हम नॉर्मली रखते हैं, जिससे आप रिटर्न नॉर्मल पूछो, बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर मैं पूछ भी नहीं सकता चाह के भी। तो माउंट एवरेस्ट का नाम सुना ही होगा, सबने सुना है। चढ़े तो है नहीं हम, खैर फिर भी। तो उसके हाइट में नहीं पूछूंगा, मुझे भी नहीं याद है वैसे। तो हाँ, तो माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर किए जाने से पहले, हाँ। ठीक है ना, विच वॉज द टॉलेस्ट माउंटेन? ये तो पता होना चाहिए ना, उसके पहले टॉलेस्ट कौन सा था? कैलाश पर्वत। सर थोड़ा सोचना पड़ेगा। और इतने यही पर्वत का नाम पता है। सर को 3 ही पर, तो आप पास कर सकते हो वैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भी पर्वत का नाम भी पता है क्या? मैं ये सोच रहा हूँ। सर केटू का नाम सुना होगा आपने? किसका? केटू नहीं सुने सर? आप हिमालय घूम आइए एक बार, मैं तो कहता हूँ। हिमालय में रहता हूँ मैं, आपको नहीं पता क्या? कहाँ हिमालय कहाँ रहते हैं? हिमालय गुफा नंबर 6, कैलाश पर्वत। हाँ, कैलाश पर्वत में गुफा बनाई है आपने? क्या बात है, बुलाया नहीं सर? शिव जी है ना, शिव जी के बाजू वाली पहाड़ी पे। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया गुफा है। नंबर 6 या सबको पता है, सारे स्टूडेंट्स नो। अच्छा बढ़िया है, मैं भी आता हूँ फिर। आओ, बाजू में गुफा खाली है? अब बाजू में नहीं यार, अभी रिसेंटली भर गई। रिसेंट? चलो ठीक है, पहले ये आंसर बताओ। पास इट। ठीक है, तो सर सवाल बहुत बेसिक था। माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले टॉलेस्ट कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर किया गया ना, वो उसके पहले भी वही टॉलेस्ट रहा होगा सर, है ना? पॉइंट ये था सवाल का। बहुत ही गंदा तो क्वेश्चन। ये जीके बहुत ही खतरनाक सवाल था। तो है। मतलब हाँ, इसमें प्रतीक सर फंस चुके हैं बिल्कुल। अच्छा था भाई। क्या बात है, क्या बात है। माय टर्न। ओके सर, आसान पूछना सर, मैं तो कोई डेटा वेटा नहीं पूछा। रुको, मुझे गूगल पे सर्च मारने दो। ये अलाउड नहीं, आकाशवाणी फोन छीन ले जाएगी आपका। अरे यार। ओके, तो मैं पूछता हूँ, ऐसा कौन सा जानवर है, ये बायो से रिलेटेड, ये कुदाना है जानवर जी को? के दोनों, ये कुदाऊंगा अच्छा। नहीं, ये बायो और जी के दोनों से रिलेटेड है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी सूंड में हड्डी नहीं होती? हाथी। वाओ, सही जवाब है। जवाब। काफी फास्ट आंसर, बायोलॉजी है भाई, फास्ट ही आंसर आएगा। चलो वैसे चलो पिन्नप सर जीत रहे हैं भाई। The scores after fifth round are Pratik sir at 40 points and Pranav sir at 50 points. लीड ले चुका हूँ। पर मैंने कहा था 10 का डिफरेंस रहेगा। 10 का मना हुआ डिफरेंस। चलो ठीक है। The next category is physics class 12th.
आ चुका है आपका अब मेरा मैदान है। फील्ड। मैदान आ चुका है सर का, हम भी हैं मैदान में खड़े हुए हैं। चलो पहले आप पूछिए, क्योंकि उसी हिसाब से फिर मैं बदला लूंगा। नहीं आप पहले पूछिए। आप प्लीज, यू गो फर्स्ट। हाँ ऐसा है क्या? हाँ चलिए ठीक है, तो मैं फिजिक्स ही पूछ लेता हूँ। फिजिक्स से पूछना है और क्या? मतलब अभी तक हम कहाँ चल रहे थे वैसे? मैंने तो सारे भाई, मैंने सारे सिलेबस के क्वेश्चन पूछे हैं, नीट वाले याद रखना। ये जनता देख रही है बिल्कुल से क्या पूछा गया है। चलिए कोई नहीं, तो फिजिक्स ये डाउट ना मैं जब प्रिपेयर करा तब आया था मुझे, तो मैंने बोला आपसे पूछ लेते, डाउट क्लैरिफिकेशन भी हो जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, तो एक मान लो एक वायर है, बैटरी है, रेजिस्टर है। ठीक है, तो मतलब वायर में बेसिकली मतलब रजिस्टर में जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है। मतलब ठीक है ना, तो क्या रीजन? मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर बिल्कुल सर एक्सप्लेन करें, हम नॉलेज फाइट के साथ नॉलेज दे भी देंगे, क्या पता नीट में आ जाए। तो ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ, है ना। वैसे ये थोड़ा सीरियस हो गया। हो जाता है, जरूरी भी है ना, कुछ एक्स्ट्रा भी सीख के जाएं। सीख के जाओ, आई एम वेरी श्योर ये बहुत से लोगों का डाउट होगा ना। तो देखो ये डाउट आता क्यों है, दो रीजन से। पहले तो हम करंट को रट लेते हैं, करंट की इंट्यूटिव फीलिंग नहीं होती। दूसरा रजिस्टर को रट लेते हैं ना। तो जैसे पहले रजिस्टर कोई अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती, वो लगा सकते हैं ना। हर एक कंडक्टर में खुद से पहले से रेजिस्टेंस होता है। जैसे एक कंडक्टिंग वायर सोचो, नॉर्मल वायर है तुम्हारे सामने, है ना, एक वायर, उसके अक्रॉस बैटरी लगा दी। तो करंट क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पुश कर रही है ना। तो उसमें ऐसा भी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के यहां जा रहे हैं, मतलब वो जा रहे हैं पर वो बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, और करंट बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। इधर का इलेक्ट्रॉन इधर को पुश कर रहा है, वो धीरे धीरे मूव करता है। असलियत में जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड मिलीमीटर पर सेकंड होती है, पर जब इधर का इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी पुश हो रहा है, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से करंट की फीलिंग लोगे तो करंट कम होने का कोई रीजन ही नहीं है। जो कम होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसके लिए फिर पोटेंशियल की डेप्थ में जाना पड़ेगा। आकाशवाणी दे दो इनको पॉइंट, सही एक्सप्लेनेशन दे दिया है सर ने एकदम। आकाशवाणी दे चुकी है अब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं यार बदला। चलो ठीक है, बदला लिया जा रहा है अब। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लास 12 की फिजिक्स ना, तो फोटोन का नाम तो सुना ही होगा सर। अब की फिर बाहर भेजोगे, न्यूट्रॉन को बाहर भेज चुके थे हम लोग। चलो ठीक है, फोटोन नहीं। तो फोटोन कितनी मेहनत करता है ये सभी को पता है, हमेशा भागता रहता है, सूरज से यहाँ तक आता है, करोड़ों सालों से ट्रैवल करके आ रहा है। काफी उसकी एक छुट्टी बनती है, नहीं बनती? बनती तो है। तो भाई फोटोन छुट्टी बनाने गया। सर आप भेज दिए, फिजिक्स नहीं हो रहा है सर, ये मैं बता रहा हूँ। छुट्टी बनाने जाएगा तो भाई होटल वगैरह में जाएगा, रुकेगा। बिल्कुल। तो रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, वेयर इज योर सूटकेस? वेयर इज योर सूटकेस? इसमें मुझे हिंट चाहिए होगा, बिकॉज़ ये फिजिक्स नहीं है, मैं पहले बता दिया। दिस इज 100% फिजिक्स, आई एम टेलिंग यू। कमेंट से बताया बिल्कुल ऐसे, फोटोन छुट्टी बनाने क्या बताओ। चलो ठीक है, तो बताओ फोटोन ने क्या जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने फोटोन से पूछा, फोटोन होटल में गया, वो मास्कलेस है ना। हाँ, तो वो क्यों सामान कैरी करेगा? ठीक है, वैसे मतलब ये भी अच्छा आंसर है। आई हैव अनदर आंसर बट दिस वन इज राइट, मतलब दिस वन इज आल्सो वेरी गुड। कृपया पॉइंट दे दें, मैं एक पॉइंट दे रहा हूं। हां, क्योंकि दिस वन इज लाइक वेरी मतलब क्लेवर आंसर ऑनेस्टली। ओके, बट करेक्ट आंसर क्या है फिर? ये कुछ अजीब सा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। सो फोटोन सेज आई डोंट हैव एनी सूटकेस because I am traveling light. Oh, I am traveling. Okay, okay, this is also nice. But ये भी इसको करेक्ट दिया जाएगा। The scores after 6th round are Pratik sir at 60 points and Pranav sir at 70 points. The next category is chemistry class 12th. फिर आ गई सर जो दोनों की खराब है। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो तो आप स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट करूँ। केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री आसान आना चाहिए सर। अब देखो केमिकल्स जो मुझे आते हैं, H2O भी जानता हूँ। यही केमिकल आता है मुझे, तो इस पे पूछूंगा मैं क्वेश्चन। तो दो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट, केमिस्ट। तो भाई बहुत मेहनत करी, काम करी। अब रात में गए वो लोग पब गए घूमने। दोनों सर आप पब भेज रहे हो सबको, मतलब शुरू से देख रहा हूं मैं। चलो ठीक है। हाँ, तो एक केमिस्ट बोलता है बारटेंडर से, आई विल हैव एन H2O। H2O बोलता है, ठीक है। दूसरा केमिस्ट बोलता है आई विल हैव एन H2O2। H2O2, अच्छा ठीक है। तो बताओ क्या होता है दूसरे केमिस्ट के साथ, फिर क्या होता है उसके बाद? दोनों को पानी मिलेगा पीने को, और क्या? और नहीं, बट एक मौका और दूंगा, और सोचिए। फिर से मैं रिपीट करूं? हाँ। पहला बोलता है आई विल हैव एन H2O, ठीक है। दूसरा बोलता है अरे मैं समझा आपके सवालों का जो है क्रक्स मुझे समझ आ चुका है। तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा, थोड़ा केमिस्ट्री जबरदस्ती बता देते हैं। तो H2O एक को कहा, एक ने कहा H2O2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। सर इतना तो हमें याद है बिल्कुल। तो पेरोक्साइड बन चुका है, तो दूसरा दोस्त जो है फिर पानी पीने के बाद बचा नहीं, उसका खत्म हो गया वहीं पर। बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। और ये बहुत आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जेई में तो था, आई एम श्योर नीट में भी होगा। बहुत बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट तो है ही, बिल्कुल है ना। तो सवाल है, पानी पे सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं भी वहीं चलता हूँ, पब लेके क्या चलता हूँ। बात बताओ सर, जैसे वाटर का फॉर्मूला H2 है, ठीक है, उसको जमा दिए है, आइस बना दिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
ये केमिस्ट्री नहीं है, ये मतलब हमारे जैसे लोग के लेवल की केमिस्ट्री है। हाँ, exactly. जितनी आती है उतनी लगा दे रहे हैं। Exactly. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये आप लोग भी ट्राई करें, वीडियो पॉज करके कमेंट में बताएं इसका आंसर, फिर आगे देखें। सो द आंसर इज H2O। नहीं, H2O को फ्रीज करा गया है, थोड़ा सा सोचिए इस पे, मतलब दिस इज डिफरेंट लेवल। अच्छा, मुझे सच ये भी नहीं आता कि मुझे मतलब ऑनेस्टली H2O पानी को फ्रीज कर दिया। हाँ, H2 ही होगा और क्या। H2O क्यूब्ड हो गया ना, आइस क्यूब्स बन गए, समझ तो अच्छा, H2O क्यूब्ड हो गया, मतलब दिस इज द लाइक बेस्ट जोक आई हैव एवर हर्ड। H2 क्यूब। नहीं सर, आपसे बेटर था सर शुरू वाले से। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, आप पास नहीं करे ना इसको। हाँ, नहीं कर रहे, तो इसको सही माना जाएगा, गलत माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा, जब कुछ भी माना जाता है तो। ठीक है, ठीक है। The scores after 7th round are Pratik sir at 80 points and Pranav sir at 90 points. The next category is current affairs. लो सर आगे करंट अफेयर्स पे। बचपन सवाल से- पहला कौन पूछे? बचपन से जीके और करंट अफेयर्स इन सारी चीजों से नफरत थी। नहीं सर, अपन इंजीनियरिंग में होने के बाद थोड़ा सा ज्यादा ही इन सबसे दूरी हो जाती है। चलो कोई नहीं, मैंने 10 साल में शायद कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ना ही कभी न्यूज़ चैनल देखा। चलो ये मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं। तो सवाल आप पूछो पहले, फिर अब तो आप तो आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भाई चलो, फिर तो ये थोड़ा कंपटीशन सा ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं competition, हुआ। अरे ठीक है कोई नहीं, चलो ठीक है। तो सवाल आता है फिर, हाँ बहुत बेसिक पूछूंगा, डेली ठीक है, न्यूज में ही रहता है। ठीक है, ना? हाँ। तो अभी कोविड क्राइसिस सब जगह चल ही रहा है, हाँ। है ना सर? हंसना शुरू है, सर समझ के लगता है सवाल क्या है। चलो तो सवाल है कि अभी रिसेंट इंडिया में वेरिएंट्स मिले कोविड के, है ना? कुछ वेरिएंट्स आए जा चुके हैं, लग रहा है सर, फिर तो और मजा आएगी। तो एक तो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, वो आपको पता है, तो मैंने पहले ही कह दिया। एक और वेरिएंट मिला है जो इंडियन ओरिजिन का वेरिएंट है, तो उस वेरिएंट का नाम क्या है? अल्फा बीटा गामा। सर आप पहुंचे नहीं सर, सारे लेटर्स पढ़ डालो, एक तो आंसर है में से। अल्फा बीटा गामा टेंगो चार्ली, इनमें से कोई एक। ना 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 ना, जीटा ईटा। नहीं सर, थोड़ा सोचिए आप, और बोल डालिए सर। अच्छा, तो मैं काफी लिबर्टी देते हुए यहाँ पर। नहीं कोई आइडिया, कभी सुना ही नहीं, तो आई कैन नॉट, आई पास दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, पास के। सो करेक्ट आंसर ये काप्पा वेरिएंट आया है। अच्छा, कप्पा। काप्पा, आप पहुंच जाते हैं वहां तक वैसे पढ़ते तो। अगर आप पूरा पढ़ने नहीं दिए ना मेरे को। नहीं, मैंने मौका पूरा दिया था सर, मौका पूरा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इज काप्पा वेरिएंट। ठीक है, डेल्टा और काप्पा वेरिएंट जो है अभी नया इंडियन ओरिजिन का नेम चलो। किया गया है। तो रिसेंटली जो पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ है, वो कौन से ईयर में हुआ था? कौन सी ईयर में हुआ था? वैसे कोविड-19 है, 19 में हुआ था, बिल्कुल। अच्छा, इसका नाम इसलिए कोविड-19 है क्या? बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो। नहीं, कोरोना वायरस डिजीज 19 है ना? नहीं तो 19 का रीजन ये 2019 में फैला था, ये है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक ये, आई डोंट नो बट। तो सर अब आंसर तो यहाँ मतलब पर 2020 में होता तो कोविड-20 बोलते उसको। नहीं, वो वेरिएंट वही चल रहा है ना मेरे हिसाब से, कोविड-19 ही होगा नाम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछते हुए सर खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। चलो, आई विल टेक लिबर्टी एंड मैं करेक्ट आंसर मान लेता हूँ। मान लेता हूँ मैं correct। The scores after 8th round are Pratik sir at 80 points and Pranav sir at 110 points. The next category is biology class 12th. भाई मैं अपने हथियार डाल रहा हूँ, हो गया ये गेम खत्म। सर आप बायोलॉजी पूछोगे नहीं, मुझे पता अभी कैसा सवाल आने वाला है। चलो फिर भी चलता है, सब तैयार हो जाए, एक बहुत ही खतरनाक सवाल आने वाला है। तुम लोग पॉज करके खुद भी सोचना पहले एक बार। हाँ, सर पूछिए। तो ये डिफिकल्ट है। मैं पहले से ही समझ गया हूँ डिफिकल्ट है। तो खून। अच्छा खून। अच्छा मुझे लगा, ओके। खून हमको क्या संदेश देता है? हाँ, What message does blood give us? बहते रहो और क्या। ये भी अच्छा है गुरु। अच्छा था और क्या। ये सही था गुरु। तो वैसे ये जवाब है। नहीं, ये अच्छा लगा, पर एक और सोचो, ये भी अच्छा था। थोड़ा हिंट दीजिए, खून क्या इसके लिए भी नंबर दूंगा, ये भी सर अच्छा लगा ये मुझे। फिलॉसफी नहीं हो रही है सर बायोलॉजी की bio है जगह। ना, खून ये क्या bio संदेश देता है? हाँ, What message does blood give us? This is very serious question. Let's get serious. जैसे कोने कोने तक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन पहुंचाओ, CO2 उठाओ वगैरह वगैरह। और अच्छा दो। पूछना पड़ेगा ये खून संदेश क्या दे रहा है। थोड़ा हिंट, वैसे मैंने अच्छा जवाब दिया है, ये तो आप समझ रहे हैं बात। तो आंसर इज, मैं बता देता हूँ, आंसर इज बी पॉजिटिव। सर बी पॉजिटिव सर, नेगेटिव ब्लड ग्रुप हुआ तो ये थोड़ा फैक्चुअल इशू है इसमें वैसे सवाल में। चल पर सर को देंगे क्योंकि सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहते रहो। बेहतर अच्छा आंसर। हाँ, बट पॉजिटिव, चलो ठीक है सर, बी पॉजिटिव वाले के लिए बी पॉजिटिव, बाकी बी नेगेटिव के लिए क्या करेंगे आप? मुझे नहीं पता उसको। चलिए जाने देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। सो ठीक है, तो फिर मेरी बारी अब। तो सर सवाल पे आते हैं अब, थोड़ा इजी रखते हैं सवाल को, अच्छा है ना, बेसिक रखते हैं एकदम, मतलब है ना। ठीक है। सर मान लीजिए किसी का मतलब स्टमक निकाल दिया जाए, पेट निकाल दिया जाए, बेटी निकाल दे। मतलब पेट निकाल दिया जाए, तो सरवाइव कर पाएगा वो? ये कैसा क्वेश्चन है? पेट सर निकाल दिया यही तो सवाल है सर। पेट मतलब पूरा पेट गायब कर दिया? ये सर ये पूरा पेट थोड़ी होता है सर, अंदर स्टमक की बात तो ये कर रहे पेट हैं। नहीं होता है? नहीं सर, अंदर स्टमक की बात करें हम लोग, कहाँ कहाँ जाए, लग रहा है सर को अब बायोलॉजी क्लास बुलाना पड़ेगा। स्टमक। चलो
अच्छा स्टमक निकाल दिया जाए अच्छा। तो सर्वाइवल पॉसिबल है क्या? अच्छा ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने अलाउड है? वो सब बात की बात है, जरूरत पड़ी तो अच्छा चढ़ा सर्वाइवल देंगे। बस हाँ या ना में जवाब देना है? हाँ या ना में बताइए। मतलब मुझे जो पता है वो डाइजेस्ट करता है ना, और फिर ग्लूकोज वैसे कैसे डाइजेस्ट होगा ये भी सोचने वाली बात बाकी इंटेस्टाइन वगैरह सर कभी याद हो 9-10 कभी नहीं में? पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। सर 9-10 में तो पढ़े होंगे। 9-10 में सिर्फ मेरे 4 चीजें थी बायो में, मेंढक, मछली, अमीबा, पैरामीशियम, ये थी हमारी 10th की बायो। उसके बाद कभी बायो नहीं पढ़ी। चलो कोई बात नहीं, फिर जब पूछा है करते ही होगा तभी पूछा है, तो हाँ आई विल गो विद द यस, आई विल गो विद सर द ये आप श्योर हैं? ये पूछा है करते होंगे तो थोड़ा चलिए ठीक है, मान लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते कैसे? हैं ना, तो गैस्ट्रेक्टोमी प्रोसेस है, अच्छा, है ना? तो ओके, रिमूवल ओके, कर ओके। दिया जाता है अच्छा। केसेस में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। The scores after 9th round are Pratik set 100 points and Pranav set 130 points. The next category is awards. ओके, आई गेस ये लास्ट कैटेगरी होगी। अवार्ड पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोई? सर एजुकेटर अवार्ड इंक्लूड कर लिया हम लोग अन अकेडमी एजुकेटर अवार्ड्स पे आ अवार्ड जाते कब मिला? हैं कि हमें लास्ट अवार्ड कब दिया गया था। चलो ठीक है, तो आप पूछ लो पहला सवाल सर अवार्ड पे। इजी पूछना। इस पे तो क्वेश्चन ही नहीं आता कोई। अवार्ड, चलो नोबेल प्राइज का ही पता है भाई, इस पे भी पूछ लेता हूँ। नोबेल प्राइज सर याद वाद नहीं होगा सर, कुछ फेमस पूछना। फेमस तो अब देख लो, हमारा आज तक का दुनिया का सबसे जीनियस इंसान, अच्छा मे बी सेकंड नंबर का, आई डोंट नो, आइंस्टाइन। अच्छा आइंस्टाइन पे सवाल है, ठीक है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज कब मिला था? एक सीरियस क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ पूरे में। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 20th सेंचुरी में मिला था ठीक है वैसे, है ना? वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। 20th सेंचुरी में मिला था आई गेस। थोड़ा हिंट आसपास हिंट क्या हो इसमें? मतलब ईयर का कुछ तो अच्छा hint गेस, चलो 4 ऑप्शन देता हूँ, उसमें गेस मारना। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दो। हाँ 1905, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स, हर एक डेट इंपॉर्टेंट में से बता देना आप, मतलब फायदा हो जाएगा सबका भी। 1905, ओके, 1912, 1912, 1916, ठीक है। 1921, चलो 2021 भी ले लो। तो पांच option। आई विल गो विद ऑप्शन डी, 21। करेक्ट जवाब। क्या बात है, करेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। वैसे 1905 में क्या हुआ था सर? 1905 आई थिंक अभी तक का सबसे रिवोल्यूशनरी ईयर रहा है हमारे इतिहास में, क्योंकि आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करे थे और चारों के चारों ने हमारी दुनिया को बदल दिया। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc², ब्राउनियन मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। क्या बात है। 1916 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, 1912 में बोर्स, बहुत सारी चीजें थी। छोड़ो सर याद तो है सर, आप ऐसे ही कह रहे थे हिस्ट्री, नहीं तो फिजिक्स याद है, फिजिक्स physics वाली याद है, हिस्ट्री बस हुई ना। physics चलो का सर पता है बढ़िया बस। बढ़िया है, और ठीक है। कुछ नहीं आता फिजिक्स। तो अब मैं आता हूँ अवार्ड्स के ऊपर। नोबेल प्राइज पे ही चलते हैं, ठीक है? पूछ लो। चलो, बट ईयर वगैरह मुझे खुद नहीं पता, तो मैं ऐसे पूछता हूँ। तो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज है मैथमेटिक्स वाला, किसको मिला था? अच्छा मुझे वैसे जो पता है, मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं होता। मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग। अब ये जोक हो सकता है, यू हैव टू बी श्योर एंड यू हैव टू। तो मेरा आंसर फिर यही है, मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं होता। आर यू श्योर? एकदम 100%? 100%। अच्छा पर आंसर तो श्योर हो जाए, आंसर तो देना पड़ेगा। आई एम श्योर, डन। बिल्कुल सही जवाब। मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं होता। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, है ना? कि जो नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज है, अल्फ्रेड नोबेल। हाँ अल्फ्रेड नोबेल, तो उनकी जो लवर थी वो भाग गई थी किसी मैथ्स वाले के साथ, तो मैथ्स में नोबेल प्राइज ही नहीं मिलता इसी चक्कर में। ओके, बट करेक्ट आंसर दिया आपने। ये स्टोरी की बनाई है अभी? नहीं, ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है, मैंने पढ़ी है कहीं पर, और भी कुछ रीजंस हैं इसके, बट या दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। बट मिलता नहीं है मैथ्स में नोबेल। दूसरे अवार्ड्स होते हैं। हाँ, एक नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कुछ तो है, डिफरेंट माना जाता है। नोबेल नहीं होता, नोबेल और बोलते हैं, कुछ और कहते हैं, वो नाम छोड़िए, जाने देते हैं उसको। एनीवेज आई थिंक करेक्ट आंसर जीत चुके हैं। तो बिल्कुल जीत चुके हैं क्या? या आकाशवाणी बताएगी हमें? अब परम सर को गिफ्ट क्या मिल रही है बताओ? गिफ्ट गिफ्ट शेयर हो रहा है हमारा, ठीक है। The final scores are Pratik sir at 120 points and Pranav sir wins the knowledge fight with 150 points. क्या बात है। पार्टी इसकी बात है, प्रतीक सर मुझे दे रहे हैं आज पार्टी नहीं, पर सब दे रहे हैं आज पार्टी। तो भाई प्रणव जीत गए हो। प्राइज आकाशवाणी को बुला यार, वेर इज आकाशवाणी? प्राइज वाइज का है प्रणव सर का, लड़ा दिया इतनी देर से हमें एकदम से। कोई प्राइज नहीं मिला, प्राइज वाइज नहीं, पार्टी भी देनी है तुमको। चलो पार्टी तो हम दे लेंगे ना, आप भी एक पार्टी दे दो, है ना? दिल्ली में मिल गए नॉलेज जो जीतता है वो देता है। चलो ठीक है, पार्टी मेरी तरफ से। क्या बात है, पार्टी हो रही है। चलो आकाशवाणी को हम खोज के निकालेंगे, लेकिन है ना, प्राइज वाइज मिला नहीं। खैर चलो आई थिंक फिर इसे एंड करते हैं। ये हाँ, एक एस्पिरेंट्स के लिए भाग चुकी है। बिल्कुल, एक एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज हो जाए, जो 21 वाले बच्चे हैं, हाँ। तो पढ़ते रहो बढ़िया से, और नॉलेज फाइट तो हमारे बीच थी, तुम भी नॉलेज को एनहांस करते रहो, बढ़िया से पेपर दे करके, और अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, यू आर श्योरली गोइंग टू क्रैक इट, है ना सर? बिल्कुल। आपकी तरफ से कुछ? एक ऐसा मैसेज दूंगा जो शायद तुमको कभी नहीं पता होगा, और जो सबसे जरूरी चीज है, बहुत सीरियस है सर। आपका सीरियस मैं समझ चुका हूँ एकदम। बेटा पढ़ाई करो। क्या बात है, पढ़ाई बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेट मैसेज। चलो